Hello everyone, welcome to our YouTube channel True Education for You, the best platform for learners। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं अभिषेक कुमार आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जो कि विज्ञान का एक लास्टवा पार्ट है। तो मैं अपने उसी वादे के हिसाब से यहाँ पर उपस्थित हूँ, अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करता हूँ और अपने पहले लेक्चर में आपको बताऊँगा कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी कैसे आई है या बायोलॉजी का मतलब कैसे निकला है, एंड बायोलॉजी का अपडेटेड सिलेबस क्या है वो भी बताएंगे, जो कि यूपी गवर्नमेंट के थ्रू बताया गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी के जैसे। एंड जो बच्चे पढ़ने से या बायोलॉजी पढ़ने से डरते हैं उनके बारे में उनको हम कुछ टिप्स भी देंगे कि आगे आप कैसे पढ़ाई करें और उनको बिल्कुल भी पढ़ने में डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। चलिए दोस्तों, हम टाइम ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। बायोलॉजी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन से। बायो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूँ मैं ताकि आपको देखे, बायो प्लस लॉजी। कुछ प्लेटफॉर्म पर आपको लॉजी की जगह पे लॉगस भी दिया होगा, लेकिन दोनों का मतलब यहाँ पर सेम निकलता है, दोनों का मतलब निकलता है स्टडी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें, बायो का अर्थ है लाइफ यानी जीवन। क्या है? जीवन। एंड जो कि हमने बताया इसको लॉजी जो है या कहीं कहीं पर लॉगस दिया गया है, दोनों का मतलब वही निकलता है स्टडी यानी अध्ययन। क्या? अध्ययन यानी स्टडी। तो अब एक ये सिंपल वे में आपकी परिभाषा बन चुकी है जीव विज्ञान की। वो कैसे? इस तरह से, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। या आपको थोड़ा सा और सिंपल बता दें, नहीं आप ठीक है बता दें, ये हुई क्या? जीव विज्ञान। चलिए, अब हमने जीवन पर उठाया है तो जीवन से देखते हैं कि जीवन होता किन किन में है, और जीवन उनमें होता है तो आखिर क्यों होता है। तो जीवन उनमें इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि वो फॉलो करते हैं, वो क्रियाएं, और उनमें जीवन का मतलब जीवन होता है उनमें। ठीक है, बताते हैं वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपकी है ग्रोथ, हिंदी में बोलेंगे वृद्धि। दूसरा मूवमेंट, गति। थर्ड रेस्पिरेशन, श्वसन। फोर्थ ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन। क्या? बाष्पोत्सर्जन। एंड उसके बाद डाइजेशन, पाचन। तो दोस्तों, हमने देखा जिन जो ये सारी प्रोसेस फॉलो करते हैं उनमें जीवन होता है, जो कि ये सारी प्रोसेस फॉलो करेंगे। एंड अब इस बेस पर जो जिनमें जीवन होता है उस बेस पर हमने जीव विज्ञान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि हमने अभी तक जीवन सिर्फ दो ही चीज़ों में देखा है। एक कौन कौन से? जंतु एंड प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कौन कौन सी है? जंतु एंड पौधे या पादप, इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट्स। ठीक है, तो जीव विज्ञान की, अब इसके आगे बताते हैं जंतु विज्ञान की। तो इसमें परिभाषा बनेगी जीव विज्ञान की वह शाखा। क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल जंतुओं का अध्ययन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे जूलॉजी। क्या बोलेंगे? जूलॉजी।
ठीक है। एंड यहाँ पे देखेंगे पौधों में जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉटनी। उसको बोलेंगे हम बॉटनी। चलिए अब इनके फादर्स पे आते हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया, इनके बारे में रिसर्च करी है। तो अब जूलॉजी के फादर्स जो है वो है अपने अरस्तु जी। कौन है, अरस्तु, जिन्होंने इनके बारे में स्टडी करी है, जीव जंतु विज्ञान के बारे में, उनके एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है। एंड उसके बारे में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है टोटली जंतु विज्ञान के ऊपर। उस बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमिला। क्या है, हिस्टोरिका एनिमिला। अरस्तु जी है, उन्होंने अपनी बुक ली कौन सी, हिस्टोरिका एनिमिला। एंड प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी रिसर्च करी या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पौधों के कैरेक्टरिस्टिक्स है बताया उनके बारे में। तो उनके रिसर्च जो थे, रिसर्च साइंटिस्ट जो थे वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। एंड उन्होंने भी अपने प्लांट्स की स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपनी एक बुक में नोट डाउन की है, वो कौन सी है, इसकी इनकी कौन थी, हिस्टोरिका एनिमिला। इनका सेम ही नाम है, हिस्टोरिका, थोड़ा सा चेंज, प्लांटेरम। कौन सी, हिस्टोरिका प्लांटेरम। चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आखिर हमने पढ़ा क्या क्या है, आपको समझ में आ चुका होगा। हमने सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ा है। बायोलॉजी कितने पार्ट्स बन किए, 2 पार्ट से, बायो एंड लॉजी। कहीं कहीं पर आपको लॉगस दिया गया है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप बायो का निकल गया है जीवन, लॉगस का या लॉजी का मतलब निकल गया है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, लॉगस या लॉजी, ठीक है। तो इसका मतलब निकल गया है अध्ययन। अब यहाँ पे हमारी डेफिनेशन बन गई, डेफिनेशन बन चुकी है, क्या बन चुकी है, विज्ञान, क्योंकि हमने विज्ञान का पार्ट लिया है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान कहलाती है। फिर हमने देखा कि जीवन क्या है, आखिर जीवन किन किन में होता है और उनमें जीवन क्यों होता है। तो हमने देखा जो वृद्धि करेंगे, जो गति करेंगे, जो श्वसन करेंगे, जो वाष्पोत्सर्जन करेंगे, जो पाचन करेंगे, यानी कि ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड डाइजेशन, जो ये फॉलो करेंगे उनमें होगा जीवन। तो अब जीवन जो जीव विज्ञान में आई है, तो अब जीव विज्ञान को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी जो थी उनको एक साइंटिस्ट ने आगे रिसर्च करी, या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे एनिमल्स के उन्होंने एक साइंटिस्ट ने बताया, वो थे अरस्तु। उन्होंने अपनी बुक नोट डाउन करी थी, कौन सी थी, हिस्टोरिका एनिमिला, ठीक है। इन्होंने अपनी इस बुक में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या सारे जंतुओं का क्लासिफिकेशन वगैरह उनकी डिटेल्स उसमें नोट डाउन की है। एंड बॉटनी की जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, थियोफ्रेस्टस, या उनके जो फादर थे वो थियोफ्रेस्टस थे, ठीक है। एंड उन्होंने अपनी बुक नोट डाउन करी हिस्टोरिका प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने बॉटनी में प्लांट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन किए हैं एंड उसकी थ्योरीज भी दी हुई हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने सिलेबस पे। तो दोस्तों सिलेबस का कुछ ऐसा है कि इस बार के यूपी बोर्ड में कोरोना के देखते हुए सरकार ने आपके सिलेबस में 30% की कमी भी कर दी है। बच्चों को बड़ी राहत भी दी है, क्योंकि बच्चों को अगर कम समय में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तो वैसे ही बच्चे हाई स्कूल में आपके हाई स्कूल में बच्चे काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि हमें पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, बोर्ड्स हैं, इसलिए बच्चे काफ़ी तरीके से डरे रहते हैं, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम आपको बड़े आराम से पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल फ्रीली होकर के पढ़ते जाइए। चलिए हम इस बार बात करेंगे अपने सिलेबस पे। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि सिलेबस आपका एनसीईआरटी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो आपके जो लास्ट ईयर सिलेबस था वो आपके केवल 6 चैप्टर थे, लेकिन इस बार का जो अपडेटेड सिलेबस हुआ है जिसमें 30% की कमी हुई है, तो आपका सिलेबस हम बता दें तो इस बार केवल आपके 5 ही चैप्टर बचे हुए हैं। एंड जो आपका एक चैप्टर था उसमें से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया, वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। एंड कुछ टॉपिक भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए, वो भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए तो हम अपने सिलेबस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर होगा, जो कि अभी 5 बचे हुए हैं,
आपका पहला चैप्टर है कौन सा, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा हो कि जैव प्रक्रम हुआ क्या। चलिए आपको एक इन शॉर्टली बता देते हैं कि जैव प्रक्रम वो है या लाइफ प्रोसेस वो है जो इंसान की बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में या मतलब जो जीव है उसकी बॉडी में वर्क करती हैं। जैसे कि हम बताते हैं आपको, रेस्पिरेशन, श्वसन। इंसान के ही नहीं, आप हाँ इंसान के बोल सकते हैं, एनिमल्स के बोल सकते हैं, क्योंकि इनके लंग्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे इंसान जो है पौधे भी हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या उनके में इंपॉर्टेंस होता है, कैसे ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं। सेकेंडली आता है इनका डाइजेशन, कैसे ये लोग खाना खाते हैं, कैसे ये लोग अपना जो है भोजन का पाचन करते हैं। एंड थर्डली आपको बताते हैं परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, कैसे जो जीव होते हैं इनमें ब्लड का सर्कुलेट होता है, कैसे इनमें आयंस का सर्कुलेशन होता है। तो आपका कौन सा है, परिसंचरण। क्या है, सर्कुलेशन। एंड इसमें हम अपने ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। एंड आपका फोर्थ आता है कौन सा, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन। जो जीव रहेंगे वो अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव करते हैं, कैसे उनको एक्सक्रिएट करते हैं। तो हम अपने इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने अपने आप को पहले चैप्टर के बारे में बताया, हम पहले रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसमें फिर डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर सर्कुलेशन पढ़ेंगे या फिर उसका उत्सर्जन पढ़ेंगे। ये चार टॉपिक अपने स्कूल में पढ़ने हैं। एंड उसके बाद एक टॉपिक और भी है कि आपका ये फूड जो बना है या डाइजेशन हुआ है या जिसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये फूड आखिर आया कहाँ से है। तो उसमें एक टॉपिक और भी है आपका प्रकाश संश्लेषण, हम वो भी इसमें पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, वैसे तो आपको ये चार ही टॉपिक आपके सिलेबस में दिए होंगे, लेकिन आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि फूड आया कहाँ से है, इसका बना कैसे है, तो आप उसका रेस्पिरेशन कैसे पढ़ेंगे, उसका पाचन कैसे पढ़ेंगे, उसका सर्कुलेशन कैसे पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सक्रिएशन कैसे दिखाएंगे कि हमने कैसे ये एक्सक्रिएट किया है। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड जो आपका सेकेंडली टॉपिक है या आपका सेकेंडली चैप्टर है, जो आपके लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो वो उस हिसाब से आपका इस सेकेंडली चैप्टर जो था आपका जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, वो आपका कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया, जिसके अंतर्गत आपको हार्मोन्स वगैरह पढ़ने थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये रिमूव कर दिया गया तो हम नहीं पढ़ेंगे। माना कि आपके 10th के एग्ज़ाम्स जल्दी है, आपका सिलेबस जो है कवर करवाना है, तो हम यहाँ पे अभी सिलेबस के बीच में इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम इसको लास्ट में इसका पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, इसके बारे में आपको नोट्स भी देंगे। चलिए, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक या अगला चैप्टर जो है वो है जीव, क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन का, जीव जनन कैसे करते हैं। क्या है, रिप्रोडक्शन का, जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं तो वो अपने कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, उनके पार्ट्स, रिप्रोडक्शन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से करते हैं। इसके अंतर्गत हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपना आता है कौन सा, जैव विकास एवं आनुवांशिकता। कौन सा, जैव विकास एवं आनुवांशिकता। ठीक है, इस टॉपिक चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस का या जो जीव है उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस स्टेज में हुआ, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, जीवन पृथ्वी पर कैसे आया। एंड जो आपका सेकेंडली टॉपिक है आनुवांशिकता, तो वो बताएंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हेरिडिटी कैरेक्टर कैसे जाते हैं, मतलब तो उस आनुवांशिकता के इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड अपना लास्ट आता है, अभी लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और भी है। ठीक है, इसके बाद है हमारा पर्यावरण। तो आपको दोस्तों बता दें,
इस टॉपिक जो लास्ट ईयर भी था इस साल भी है, बस इसके कुछ टॉपिक आपके इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं। एंड अगर और इसके कुछ टॉपिक रिमूव कर दिए हैं जो आपको पढ़ने तो है आपने, लेकिन नॉर्मली अदर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो टॉपिक्स हैं या जो भी हैं, जैसे कि ओजोन है वगैरह है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने नॉर्मली पढ़े। तो दोस्तों आपका लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट या चैप्टर जो है वो है आपका कौन सा, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। कौन सा है बता दें हम आपको, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये आपका लास्ट चैप्टर है, जिसमें से भी कुछ टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। इसमें से भी कुछ टॉपिक रिमूव किए, इसमें से भी कुछ टॉपिक रिमूव किए। बाकी के आपके चैप्टर में से ये सारे पढ़ने हैं। एंड जो आपका सेकेंडली चैप्टर था, कौन सा, लास्ट ईयर के हिसाब से सेकंड चैप्टर था, उसको कम्प्लीटली रिमूव किया गया है। बाकी के आपके 5 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। उसको हम लास्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि हमने जो अपना तीसरी कंडीशन रखी थी अपनी कि बच्चों को कुछ टिप्स के बारे में बताएंगे। हमने अपना बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया, अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया, एंड अपना लास्ट टॉपिक पर आते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि वो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं कॉन्फिडेंस रखिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एंड आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ते, बस जितना पढ़िए पूरे ध्यान के साथ पढ़िए, पूरे जोश के साथ पढ़िए, आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर बायोलॉजी टफ होती तो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते, उनको क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके टॉपिक कौन कौन से रिमूव हुए, वो तो हम आपके लेक्चर के बीच में बताते ही चलेंगे। एंड अगर आपको इतना ही एक्साइटमेंट है जानने की, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। और वो ज्वाइन करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लेक्चर लेंगे तो उसके नोट्स जो होंगे, लास्ट में जो नोट्स हम देंगे आप लोगों को, हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो आपको टेलीग्राम पर ही दिए जाएंगे। एंड आप उसमें वहाँ पर PDF में जा सकते हैं, वहाँ पे अपना सिलेबस देख सकते हैं। पेज नंबर 36 पर आपका साइंस का सिलेबस दिया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि इस चैप्टर से और इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, एंड यहाँ पे आपका कौन सा चैप्टर रिमूव कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। एंड अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर ही मिल सकते हैं, हमसे फेसबुक पर ही मिल सकते हैं। आप हमारे इसी चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं, बाय बाय जल्दी।